क्या उच्च के गुरु आपकी किस्मत बदल सकते हैं? आइए जानते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर आपके फर्स्ट हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, हेल्थ एंड सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होगा। और ये गोचर विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि गुरु आपकी ही राशि में उच्च के होकर विराजमान है। और यह गोचर आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, जीवन की दिशा और ओवरऑल ग्रोथ पर सकारात्मक अ, इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। और अगर इस समय को हम अगर नए नज़रिए से देखते हैं तो ये स्वयं को बेहतर बनाने का एक टाइम है जो आपको मिला है। और इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ सकता है, डिसीज़न मेकिंग अ, आप मज़बूत हो सकते हैं। और जो लोग हैं वो आपकी बातों को बहुत इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। लंबे समय से अगर आपके कोई कार्य थे जो रुके हुए थे उस उनमें भी आप प्रगति देख सकते हैं। और आपकी जो सोशल इमेज और पब्लिक रेपुटेशन है वो भी बेटर हो सकती है। अ अगर हम जुपिटर की फिफ्थ एस्पेक्ट देखें तो फिफ्थ एस्पेक्ट एजुकेशन का होता है, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और इंटेलिजेंसी का होता है। तो अगर हम देखें कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रोफेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम दे रहे हैं या हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन ले रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस जगह भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और जो लर्निंग एबिलिटी और जो नॉलेज गेन करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ सकती है। और जैसे कि जो लोग क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल फील्ड्स जैसे कि टीचिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, म्यूजिक, फिल्म एंड मीडिया, एनिमेशन और काउंसलिंग, इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी ग्रोथ होते हुए नजर आती है। यदि कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत सपोर्टिव रह सकता है और संतान पक्ष से खुशियां मिलने की संभावना रहेगी। अब जुपिटर की जो आपकी सेवंथ एस्पेक्ट है वो सेवंथ हाउस पर आती है। और सेवंथ हाउस पे जब सेवंथ हाउस मैरिज और पार्टनरशिप के लिए होता है तो जब जुपिटर की सेवंथ एस्पेक्ट आपके सेवंथ हाउस पे आती है तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो पहले से बेटर होता है। और जो अनमैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए नए नए रिश्ते बन सकते हैं या नए रिश्ते आ सकते हैं या उनकी शादी तय हो सकती है। जो लोग जैसे कि बिजनेस ओनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर है या रियल एस्टेट एजेंट है और या फिर जो लोग क्लाइंट बेस्ड जिनका प्रोफेशन है उन लोगों को भी न्यू क्लाइंट्स मिल सकते हैं। पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं। प्रोफेशनल जो नेटवर्किंग है वो स्ट्रांग होते हुए नजर आती है। और सही लोगों से जुड़ने का आपको एक सही लोगों से जुड़ने से आपको आने वाले टाइम में उनसे प्रॉफिट भी हो सकता है। अब वही जुपिटर के अब हम नाइन्थ एस्पेक्ट देखें तो नाइन्थ एस्पेक्ट आपका हाउस ऑफ लक और हाई लर्निंग और एक्सपेंशन का होता है। और जब जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से आपके नाइन्थ हाउस को देखते हो तो आप हायर एजुकेशन लेते हो या आपको कोई मेंटर या कोई गुरु मिलते हैं। और जो भी आप डिसीजन लेते हो वो विजडम और विजडम के साथ लेते हो और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज में मिलते हैं। तो जो हायर एजुकेशन का जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना या लेना चाहते हैं तो जैसे बहुत से लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो भी आपकी बहुत हद तक सक्सेस होते हुए मुझे नजर आती है। लक का आपको पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा और अगर कोई काम है जो आपको बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ था तो उसमें आपको सफलता देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, लॉयर, जजेस या ट्रेनर्स हैं या मेंटर्स हैं या कोई गुरु हैं तो उनसे भी रिलेटेड आप उनसे भी रिलेटेड आप आगे अपनी लाइफ को बढ़ते हुए देखेंगे या आपको कोई नए आप गुरु बना सकते हैं। आपको आप किसी धर्म स्थल पर विजिट भी कर सकते हैं। ये अगर अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको किसी एक्सपीरियंस मेंटर या सीनियर प्रोफेशनल या कोई गाइड से आपको हेल्प मिल सकती है जो कि आपके लिए आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा आप और पॉजिटिव क्या देख सकते हैं हम कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग हो सकती है। और पर्सनल ब्रांडिंग और पब्लिक इमेज आपकी बेटर हो सकती है। करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में ग्रोथ है और उसमें अवसर मिलेंगे। नई स्किल सीखने और नॉलेज बढ़ाने की और भी सफलता मिल सकती है। लाइफ में आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की सोच रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है। और सोशल सर्किल और प्रोफेशनल नेटवर्क आपका स्ट्रांग हो सकता है। क्या आपको किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है तो अगर देखें तो जरूरत से ज्यादा आपको इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बड़ा कमिटमेंट ना करें और दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बनाए। हेल्थ, डाइट और फिटनेस पर भी ध्यान दें क्योंकि वेट गेन होने की बहुत हद तक संभावना है। और रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें अपने पार्टनर से।